गुड इवनिंग सिट डाउन स्टूडेंट। हाय स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आपको संग्राम टेक्निकल हब में। और मैंने आपको कल वीडियो पढ़ाया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमने बताया था ग्राफ के आधार पर उसको कैसे सोल्व करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और ये आपको 10th में भी पढ़ना है और 9th में भी पढ़ना है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको 10th में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, उसको पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं ग्राफ पर, ये काफ़ी सारी चीज़ों को देखेंगे। इसमें जो हम देखेंगे कि ऐसा चीज़ देखेंगे जो कल हमने पढ़ाई किया था, क्या कहते हैं उसको, ग्राफ पर जो है उसको पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, ये सब हमने कल पढ़ा था। और आज भी उसी चीज़ को हम लोग दोहराएंगे। वही चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होता है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। और वीडियो अगर नहीं देखे पिछला वीडियो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दिया हूँ, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं वीडियो को। तो वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा जब भी मैं डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि 9th क्लास के पूरे चैप्टर का क्या हो जाएगा, सीरीज बन जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि दिखावा करते हैं पर इनके पीछे अक्सर उसका स्वार्थ होता है। दिखावा करते हैं पर इसके पीछे अक्सर उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है। कभी किसी और से उम्मीद नहीं रखना दोस्तों, कभी किसी और से उम्मीद नहीं रखना दोस्तों, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले देखिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो उसमें आता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर। तो ए पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या आता है, स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब स्पेशल ऑर्डर में रहता है। क्या रहता है, स्पेशल ऑर्डर में। ए एंड बी, कौन, ए एंड बी, विथ ए एट द फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकेंड प्लेस। ए कहाँ रहेगा, फर्स्ट प्लेस पर, और बी कहाँ रहेगा, सेकेंड प्लेस पर। इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, ए एंड बी। यही रहता है, ये सही रहता है, ये ए और बी। यहीं पर कोई टर्म, अगर कोई नंबर लिखना हुआ जैसे 5 और 6, तो इस पेयर में ही रहेगा। समझ में आ गया। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ए पेयर नंबर, ए पेयर ऑफ नंबर, नंबर का ऐसा पेयर होता है कि जिसमें क्या होता है कि ए जो है फर्स्ट प्लेस पर आता है और बी कहाँ रहता है, सेकेंड प्लेस पर। समझ में आ गया। चलो उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या आता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू टू फिक्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है कि दो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है रे, हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होता है, ये वर्टिकली होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि जो पड़ा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ा हो उसको वर्टिकल। समझ में आ गया। जो पड़ा हुआ उसको हॉरिजॉन्टल और जो खड़ा हो उसको वर्टिकल। समझ में आ गया। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, ये परपेंडिकुलर मतलब खड़ा है, दो परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ये खड़ा है और इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर खड़ा है। ओके चलो, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होता है, एक फिक्स म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है लाइंस के। तो इसमें जो है द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट जैसे होता है, मान लो ये पॉइंट हुआ 6, 5, 6 हुआ, ये पॉइंट हुआ, तो ये पॉइंट जो किसी क्वाड्रेंट में होगा, किसी क्वाड्रेंट में होगा ना, इस क्वाड्रेंट में हो, चाहे इस क्वाड्रेंट में, चाहे इस क्वाड्रेंट, चाहे इस क्वाड्रेंट में, किसी क्वाड्रेंट में होगा, तो उसको क्या करता है, वो डिटरमाइंड करता है। क्या करता है, डिटरमाइंड करता है। उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। समझ में आ गया। इसमें जो होता है कि 4 गो कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है, 4 गो कोऑर्डिनेट होता है। और एक्सिस क्या होता है, 2 गो, एगो एक्स एक्सिस और एगो वाई एक्सिस। समझ में आ गया। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। समझ में आ गया।
तो इसमें जो है दो एक्सिस में 4 गो क्वाड्रेंट होता है। कितना क्वाड्रेंट होता है? 4 गो, 1 2 3 4। समझ में आ गया? अब ये जो लिखा हुआ है ये साइन होता है। क्या होता है? ये साइन है, ये प्लस प्लस। इसमें जो है एक्स एक्सिस का भी क्या होगा? प्लस होगा और वाई का भी प्लस होगा। समझ में आ गया? इसमें लिखा सकता है जैसे 5 6 हुआ, 9 8 हुआ, ये सब क्या होगा? प्लस में हो गया। समझ में आ गया? तो फर्स्ट एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस प्लस। और सेकेंड में क्या होता है? माइनस प्लस। क्या होता है? माइनस। अब देखो ये 5 6 लिखा हुआ है। हमने पिछले वीडियो बताया था कि जब 5 और 6 लिखा रहे या कुछ भी 2 या 3 लिखा रहे तो फर्स्ट वाला क्या होता है? x का वैल्यू होता है। क्या होता है? x का वैल्यू। और थर्ड वाला सेकेंड वाला y का वैल्यू। मतलब कि फर्स्ट वाला जो है x एक्सिस पर जाएगा और थर्ड सेकेंड वाला y एक्सिस पर जाएगा। समझ में आ गया? फर्स्ट वाला किस पर जाएगा? x एक्सिस पर और सेकेंड वाला y एक्सिस पर। समझ में आ गया? तो देखो फर्स्ट एक्सिस क्या है? माइनस है, मतलब कि x एक्सिस वाला क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। x एक्सिस पर जो नंबर जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस में, और y एक्सिस पर जो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। तो इसका अगर पॉइंट हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? -2 3 या -4 5। समझ में आ गया? x एक्सिस वाला टर्म को क्या करेंगे? माइनस में और y वाला को प्लस में। समझ में आ गया? चलो अब तीसरा क्वाड्रेंट में देखते हैं माइनस माइनस। अब यहाँ पर x का भी वैल्यू माइनस में होगा और y का भी साइन माइनस में होगा। दोनों का साइन किस में होगा? माइनस में। इसका अगर हमको पॉइंट लिखना होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं -5 -6 या -4 -2। समझ में आ गया? तो ये लिखा सकता है। तो ये क्या हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कि x का साइन क्या होता है? प्लस में होता है। क्या होता है? प्लस में, और y का साइन माइनस में। अगर इसका हमको पॉइंट लिखना होगा तो 4 -2 3 -4। समझ में आ गया? ये सब क्या हो गया? थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया। तो तुम लोगों को क्या करना होगा कि जैसे दे देगा कि टेस्ट करने के लिए कि बताओ कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे मान लो 4 हुआ -6 हुआ, 4 और -6। तो इसमें देखें कि x एक्सिस जो है किस में है? प्लस में है, और y एक्सिस क्या है? माइनस में। अब प्लस माइनस किस में जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो किस में जाएगा? फोर्थ में। ओके। अब चलो जैसे मान लो लिखा हुआ -6 और 4 लिखा हुआ है, तो x एक्सिस वाला टर्म क्या है? माइनस में, और y वाला टर्म प्लस में। तो माइनस प्लस किस में होता है? सेकेंड में। समझ में आ गया? तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 6 और 5, तो x का भी साइन प्लस में है और y का भी साइन प्लस में। तो प्लस प्लस किस में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो तो देखो कि हम बताएं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये होता है कि किसी पॉइंट को एक प्लेन पर क्या करते हैं? उसको डिटरमाइन करते। क्या करते हैं? समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कि किसी पॉइंट को प्लेन पर क्या करते हैं? उसको खोजते हैं। जैसे मान लो कोई लोकेशन दिया है, कोई लोकेशन है, मान लो हमको कोई लोकेशन खोजना है कि पटना में इस जगह को हमको खोजना है, तो क्या करेंगे? लोकेशन चालू करेंगे, लोकेशन का चालू करेंगे ना। और वो पॉइंट जो है जहां पर हमको चाहिए वो पॉइंट करके वो मैप पर क्या करेगा? हमको निकाल करके उसको दे देगा कि यहाँ पर जो है वो है। समझ में आ गया? तो वो कैसे करता है? तो वहां पर एक्सिस होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है। समझ में आ गया? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसके आधार पर क्या करता है? उसको वो खोज करता है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही जो है ये एक्सिस हुआ, ये क्वाड्रेंट हुआ। इस क्वाड्रेंट में जो है किसी पॉइंट को क्या करता है? वो क्या करता है? वो सर्च करता है, खोजता है कि ये जो है ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। आगे चलिए अब देखते हैं
कि इन विच क्वाड्रेंट टू डू द गिवन पॉइंट लाइज, मतलब ये कोस किस क्वाड्रेंट में जाएगा उसको हम देखेंगे। हमने पहले इसे डिस्कस किया था कि कोस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, हमने बताया था अभी। तो चलिए हम लोग इसको फिर से दोहरा लेते हैं। तो पहला में देखो, पहला में लिखा हुआ है कि 4 - 2, 4 - 2। इससे पहले हम बता दें तुमको रिवाइज के लिए कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद माइनस प्लस, माइनस प्लस ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद माइनस माइनस ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया, इसको याद रखना। अब चलो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 और -2। तो बताएं कि पहला वाला को किस एक्सिस में जाते हैं, एक्स एक्सिस में ले जाते हैं। किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। और दूसरा को वाई एक्सिस में। किस एक्सिस में ले जाते हैं, वाई एक्सिस में। अब देखो एक्स एक्सिस वाला टर्म क्या है, प्लस में है, प्लस में है ना, और वाई वाला टर्म माइनस में। और प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इक्वल क्वाड्रेंट में चल जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया। चलो दूसरा नंबर देखते हैं कि लिखा हुआ है कि -7 -3 और 7। तो एक्स एक्सिस वाला टर्म किस में है, माइनस में, उसका साइन किस में है, माइनस में। और वाई का टर्म किस में है, प्लस में। तो माइनस और प्लस किस में जाएगा, सेकेंड में चल जाएगा। तो किस क्वाड्रेंट में चल जाएगा, सेकेंड में। चलो अब थर्ड नंबर देखते हैं। -1 और -2 लिखा हुआ है। तो x का साइन क्या है, माइनस, और y का साइन माइनस। तो माइनस माइनस दोनों हो गया। तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद फिर चौथा देखते हैं, 3 और 6 है। तो दोनों क्या है, प्लस में है, प्लस में है ना। और जब प्लस प्लस साइन हो तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा। कोई दिक्कत, इसी आधार पर कितना भी एग्जांपल देते कोई दिक्कत होगा। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में कह रहा है कि ऑन विच एक्सिस टू डू द गिवन पॉइंट लाइन। ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट जो दिया गया पॉइंट है ये किस एक्सिस पर जाएगा, किस एक्सिस पर जाएगा। तो चलो हम देखते हैं पहला में लिखा हुआ है कि 7 0। अब हमको यहां पर देखो, ध्यान से देखना कि बताए हैं कि पहला वाला कौन सा एक्सिस पर जाएगा, एक्स एक्सिस पर जाएगा। किस एक्सिस पर जाएगा, एक्स एक्सिस पर। और दूसरा वाला किस एक्सिस पर जाएगा, वाई एक्सिस पर। तो पहला वाला एक्स एक्सिस का तो वैल्यू हमको दिया हुआ है ना, लेकिन वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। मतलब कि ये हर हाल में एक्स एक्सिस पर जाएगा। किस एक्सिस पर जाएगा, कोई दिक्कत, जो 0 हो जाए, जो 0 हो जाए उसको छोड़ देंगे। जो 0 हो जाएगा उसको छोड़ देंगे। ये 7 है, ये 7 एक्स एक्सिस का मतलब कि ये एक्स एक्सिस पर चला जाएगा। समझ में आ गया। अब चलो दूसरा नंबर देखते हैं कि 0 और -3 लिखा हुआ है, 0 और -3। इसमें 0 का कौन सा है, एक्स एक्सिस। मतलब कि एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है, 0, और वाई एक्सिस का वैल्यू -3 है। मतलब कि ये किस एक्सिस पर जाएगा, वाई एक्सिस पर जाएगा। किस एक्सिस पर जाएगा, वाई एक्सिस पर। चलो तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर लिखा हुआ है कि 0 और 6 लिखा हुआ है, 0 और 6। तो 0 का कौन सा टर्म है, एक्स एक्सिस। मतलब कि एक्स एक्सिस वाला टर्म क्या है, 0 है, और y का वैल्यू क्या है, 6। मतलब कि ये किस एक्सिस पर जाएगा, y एक्सिस पर जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड। चलो अब देखो -5 और 0 है, क्या है, -5 और 0 है। तो ये देखो -5 और 0 है। तो -5 का एक्स एक्सिस है, और ये क्या वैल्यू क्या है, y एक्सिस का वैल्यू 0 है। मतलब ये किस एक्सिस पर जाएगा, एक्स एक्सिस पर जाएगा गधों। क्योंकि y का वैल्यू क्या है, 0 है, और x का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसीलिए कौन सा एक्सिस पर जाएगा, ये एक्स एक्सिस पर जाएगा। कोई दिक्कत। चलो अब ये कोई क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन करेगा। क्या करेगा कि बता देगा कि बोलेगा कि -5 और 0 है, तो ये कौन से एक्सिस पर जाएगा।
-5 और 0 किस एक्सिस पर जाएगा, मतलब कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्सिस का जो साइन है किसमें है, माइनस में है ना, और 0 का साइन क्या होता है, क्या हो जाएगा, क्या होगा रे, माइनस की प्लस नहीं होगा गधो, क्योंकि 0 का कोई साइन ही नहीं होता। क्या होता है, 0 का कोई साइन ही नहीं होता है। तो ये माइनस तो आया, लेकिन इसका मान आया, इसका साइन आया नहीं आया, तो मतलब कि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ये सीधा एक्सिस पर जाएगा। किस पर जाएगा, ये एक्सिस पर जाएगा, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। ओके, तो कोई फंसाने के लिए तुमको पूछ देगा तो फंस जाएगा, नहीं फंसेगा, क्योंकि 0 का वैल्यू 0 में साइन नहीं होता है, 0 में न प्लस साइन होता है और न ही माइनस साइन होता है। ओके, जैसे इंटीजर पढ़ा होगा तो इंटीजर में क्या लिखाते हैं, इन पॉजिटिव साइन, निगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, निगेटिव साइन, इंक्लूड 0, इंक्लूड 0, पॉजिटिव, निगेटिव और 0, इंक्लूड 0। अगर ऐसा अगर मान लो तो 0 का वैल्यू अगर प्लस में रहता तो इंक्लूड 0 कर लगाने का जरूरत पड़ता नहीं पड़ता, सीधे पॉजिटिव निगेटिव और इंटीजर हो जाता। समझ में आ गया, लेकिन 0 का कोई साइन नहीं होता है, इसीलिए इंटीजर में क्या कहते हैं, डिफिनीशन होता है कि पॉजिटिव निगेटिव इंक्लूड 0 इज कॉल्ड इंटीजर। ओके, तो याद रखना कि जब जैसे मान लो माइनस जैसे 3 हुआ और 0 हुआ, 3 और 0 हुआ, तुमको फंसाने के लिए पूछ देगा कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसका साइन तो प्लस में आ गया, लेकिन इसका साइन आएगा नहीं आएगा, मतलब कि इसका साइन नहीं आएगा, मतलब कि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा, एक्सिस पर जाएगा। तो ये किस एक्सिस पर जाएगा, एक्स एक्सिस पर जाएगा। किस एक्सिस पर जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू नहीं दिया रहा है। तो जो जिसका वैल्यू 0 रहेगा वो एक्सिस पर नहीं जाएगा, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उस एक्सिस पर जाएगा। समझ में आ गया, अगर x का वैल्यू दिया है तो x एक्सिस पर जाएगा, अगर y का वैल्यू दिया है तो y एक्सिस पर जाएगा। ओके, चलिए कुछ और देखते हैं क्या हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं, द 3 वर्टिक्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर A का पॉइंट दिया हुआ है, B का पॉइंट एंड C पॉइंट दिया हुआ है। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ए ग्राफ पेपर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। मतलब कि जो है इसको ग्राफ पेपर जो है इसको पॉइंट को दिखाना है, क्या करना है, ग्राफ पेपर पे इसके पॉइंट को दिखाना है, और वैसे उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसको क्या करना है, एरिया को कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया, उसके एरिया को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले हम लोग ग्राफ पर देखते हैं। तो ग्राफ पर पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पारेंगे ना रे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर में क्या होता है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से पढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 और ये क्या होता है, एक्स डैश एक्सिस होता है। क्या होता है, एक्स डैश एक्सिस, मतलब कि इधर निगेटिव वाला साइन होता है, नीचे भी क्या होता है, निगेटिव साइन होता है। क्या होता है, अब यहाँ से करेंगे तो -1 -2 -3 ओके। चलो अब हम देखते हैं कि ए पॉइंट का मान क्या है, 1 4
बी पॉइंट का मान क्या है -2 2 और सी पॉइंट का वैल्यू क्या है 3 2। अब यहां से इसको लिखेंगे तो एक ए पॉइंट को पढ़ लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है 1, मतलब कि एक्स का वैल्यू क्या होगा 1, एक्स का वैल्यू 1, तो वाई का वैल्यू क्या होगा 4। अब यहां से लेते हैं 1 यहाँ पे है एक्स सी का और वाई से इसका 1 4 यहाँ पे है, तो यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे ना रे। और यहाँ से आकर के ये पॉइंट आ गया, इसको पॉइंट ए मान लेते, इसका वैल्यू क्या है 1 4 है। ओके चलो अब b का वैल्यू -2 और 2, तो -2 किसका वैल्यू हुआ x का, किसका वैल्यू हुआ x का, और 2 किसका वैल्यू हुआ y का, तो -2 यहाँ पर है x का और y का वैल्यू क्या है 2 है यहाँ पे है, मतलब कि इसको ऐसे मिला देंगे। इसका मान क्या है b, इसका वैल्यू क्या है -2 2। ओके चलो अब चलो c का वैल्यू क्या है 3 और 2, तो 3 किसका वैल्यू हुआ x का और y का वैल्यू 2, तो 3x का वैल्यू 3 यहाँ पर हुआ और y का वैल्यू 2 हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से इसको मिलाते चलेंगे ना रे। अब ये c का वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 2 हो जाएगा। अब देखो अगर तुम्हारे पास नजर होगा तो क्या होगा नजर होगा तो ये देखो ये पॉइंट यहाँ, एगो पॉइंट यहाँ, एगो पॉइंट यहाँ है, अगर हम तीनों को मिलाएंगे तो यहाँ एक ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज ऐसे टाइप के, ये ट्रायंगल होता है देखो घर नहीं होता है, क्या होता है ट्रायंगल होता है, ABC ट्रायंगल हुआ, समझ में आ गया। चलो अब हम इसका कैलकुलेट करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, क्या आता है अब करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है कि क्या होगा। ओके तो चलो देखते हैं कि एरिया का वैल्यू निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू b इंटू h होता है, क्या होता है 1/2 इंटू b इंटू h। अब b का वैल्यू क्या होता है, b मतलब ब्रेथ मतलब कि नीचे वाला बेस, b का वैल्यू बेस होता है, और h का मान हाइट, h का मतलब हाइट और b का मतलब बेस, ये बेस हुआ और ये हाइट हुआ, ये क्या हुआ BC जो है इसका बेस हुआ, क्या हुआ, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 इंटू BC लिख सकते हैं इसको, ये पूरा बेस हो गया, और हाइट इसको ये बोलते हैं, ये हाइट हुआ, ये क्या हुआ रे हाइट हुआ, इसको हम m से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं m से, किससे डिनोट करते हैं रे m से। चलो ध्यान देते रहो, नहीं तो क्वेश्चन कहीं से भी हम पूछ सकते हैं। ओके चलो अब यहाँ से हाइट का वैल्यू क्या है MA हुआ ना MA। अब चलो ध्यान देते हैं कि BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता नहीं चलेगा तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका मान लिख देते हैं, यहाँ इसका मान लिख देते हैं n लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं n, इस ये जो है ये पॉइंट जो है इसका मान लिख देते हैं क्या n, क्या लिख देते हैं n। अब देखो BC का हमको पता करना है, क्या करना है इधर लिखते हैं कि BC का हमको अगर वैल्यू पता करना है तो BC का वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं BN प्लस NC, क्या करते हैं रे BN प्लस NC। अब देखते हैं कि BN का वैल्यू कितना है, तो BN का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है -2, कितना वैल्यू है रे कितना वैल्यू है -2, लेकिन हमको इसको करना है 2, BN का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ये लंबाई को माइनस में डिनोट
नहीं करते हैं। ऐसे तू देखेगा तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है -2, लेकिन ये माइनस डिनोट क्या करता है, इधर के लंबाई को डिनोट, ये पॉइंट को डिनोट करता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है 2a है, कितना है 2a है, प्लस NC। अब यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है 3, तो क्या करेंगे 3। अब 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 यूनिट्स। ओके अब देखो MA क्या है, MA का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, वहाँ से वहाँ तक का वैल्यू। तो वहाँ से देखो, यहाँ से तो पहले यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 2 है, कोई दिक्कत। यहाँ से ये पूरा वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ से पूरा वैल्यू क्या है 4 है। अब हमको MA का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या कर देंगे 0 O से लेकर के N, जैसे O से लेकर के A, तो AN माइनस NO, AN माइनस NO। अब यहाँ का वैल्यू क्या है A है, तब यहाँ से पूरा भर लंबाई क्या है 4, ये क्या है 4। अगर हम ये पूरा लंबाई में से अगर इस लंबाई को घटा देंगे तो ये लंबा नहीं निकल जाएगा, ये पूरा लंबाई हुआ, ये पूरे लंबाई में से, जैसे देखो ये पूरा लंबाई हुआ। ओके अब हमको यहाँ तक पता करना है, यहाँ तक इस लंबाई को पता करना है। ये टोटल लंबाई कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, टोटल लंबाई 4, और इस यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया हुआ है 2, ये टोटल लंबाई 4 और इसका लंबाई 2, और इस लंबाई को हमको पता करना है। तो इस पूरे लंबाई में से इसको घटा देंगे तो इसका लंबाई नहीं पता चल जाएगा। ये पूरे में से पूरा 4 हुआ, इस लंबाई को अगर घटा देंगे तो इस लंबाई नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो पूरे में से घटाना, तो पूरे का वैल्यू कितना है 4, और इसको हटाएंगे 2, तो 4 में से 2 गया तो 2, अब ये 2 क्या हो जाएगा यूनिट हो गया, 2 यूनिट्स हो गया। अब हमको BC का भी वैल्यू पता चल गया और MA का भी वैल्यू पता चल गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे 1/2 इंटू BC का वैल्यू क्या है 5 इंटू MA का वैल्यू क्या है 2। अब 2 से 2 कट 2 से 2 कट 2, तो कितना माना गया 5। तो एरिया ऑफ ABC का वैल्यू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आप लोग इस चैप्टर को बनाइएगा, ये चैप्टर समाप्त हो गया है, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए संग्राम टेक्निकल हब। जय हिंद, जय भारत।